जय बाबा के मंदिर से लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना है। क्या बहुत कीचड़ है यहाँ पे। बारिश में बहुत कीचड़ हो जाता है इस रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। ना कीचड़, इतने कीचड़ में से भी मैं अभी यहाँ से मतलब मुरुम ले जा रहे हैं ट्रैक्टर वाले, इसलिए भी बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता ख़राब हो रही है ट्रैक्टर से। आज मौसम तो खुला हुआ है, इसलिए आज काफ़ी आ गए हैं। इधर एक रास्ता जाता है और एक रास्ता जाता है, अपने को लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे गाड़ी बंद पड़ गई थी, इसलिए वीडियो पोस्ट करना पड़ा। अभी चल रही है, देखो इतना कीचड़ है। बट ये सिर्फ बारिश के मौसम में रहता है, अदर मौसम में नहीं रहता। मेरा एक मकान दिख रहा है खेत में, इसमें भूसा भरा हुआ है। ये है अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट, ये गोबर, ये खाद प्लांट्स। गाड़ी को यहीं लगाएंगे। ये मक्का है, ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट, और ये खेत का मकान, फार्म हाउस बोल सकते इसको। और ये एक और बन रहा है इधर, ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी। उधर फार्म हाउस बन रहा है और स्टोर रूम बन रहा है एक्चुअल में। थैले ताला मार दो, कोई दिक्कत नहीं रहती यहाँ पे। पूरे जानवर अंदर बंधे हुए हैं और सामान भी रखा हुआ है। सामान तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यह है छन्ना,
खाद छानने की मशीन, ये बार्बल रॉड, पुशअप्स और चेस्ट मारने का टेबल, और ये है मेरा पावर टिलर। पावर टिलर बोले तो मेरी खेत की शान, मेरा हल, मेरे, और ये ऐसा है। मैं काम यहाँ पे सब आवाज कर रहा भी, इधर भी बन रहा है अभी। और ये है मेरा खेत, खेत में धान लगी हुई है, मिर्ची है इधर। ये मिर्ची है, वर्मी कंपोस्ट प्लांट, और इधर लगी है धान। और ये जो दिख रहा है ये है गन्ना, गन्ने के बीच में एक खेत खाली है, वहाँ पे सब्जियाँ लगेगी। और उसके पीछे एक खंबा दिख रहा होगा, वो है रेलवे ट्रैक। यहाँ से रेलवे लाइन है जो कि अपना छिंदवाड़ा लाइन है। यहाँ से पातालकोट और पेंचवली जाती है। और यहीं थोड़े से आगे में इधर रेलवे स्टेशन है। तो ये है मेरा खेत, एकदम रेलवे लाइन से लगा हुआ, और इधर ऊपर रास्ते से लगा हुआ, मतलब रेलवे लाइन से लेके रास्ते तक पूरा मेरा खेत है। ये मेरे खेत का रास्ता है, और ये जाता है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। और ये ऊपर भी मेरा खेत है, और रास्ते के नीचे भी मेरा खेत है, और मकान है खेत में, ऐसा कुछ इस तरह का। अभी इसको मैं अभी बनाया हूँ सामने में। और आपको क्या बताऊँ, खाद बता देता हूँ। ये मेरा वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है। ये एक ट्रॉली गोबर आके डाला हुआ है यहाँ पे, इसको भी बिछाने का बाकी है। ये रास्ता है, यहाँ से जाएंगे अपन। तो ये मेरा पूरा यूनिट लगा हुआ है प्योर चाय पत्ती की तरह। ये है प्योर चाय पत्ती, ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं इसको, ब्लैक गोल्ड। प्योर चाय पत्ती की तरह खाद बनती है। ये जो इसमें पीले कलर का जो दिख रहा है ना, ये केचुए का अंडा है, कुकुन जिसको बोलते हैं। ये सारे कुकुन है, अंडे जो पीले पीले दिख रहे हैं, ये कुकुन अंडे हैं। इससे केचुआ मल्टीप्लाई होता है। और ये पूरी मेरी यूनिट वर्मी कंपोस्ट की, ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये यहाँ से मैंने बाउंड्री के लिए मेहंदी लगाई हुई है, बट अभी निकल नहीं, मतलब अभी उसने जड़ नहीं पकड़ी, भी सूख रही है। आई होप हो जाए। और ये भी एक मकान है यहाँ पे, जिसमें भूसा भरा हुआ है, बैलों के लिए चारा। और ये फार्म कुछ इस तरह का है। केले लगे हुए हैं, और यहाँ पे टमाटर थे जिसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गई थी, और हम साफ़ नहीं कर पाए, इस वजह से पूरे टमाटर सूख गए। खरपतवार बहुत टमाटर से भी ऊपर हो गई थी। काट काट के बैलों को खिला रहे हैं, और करीब 1000 अप्रॉक्स 1000 के अराउंडिंग के टमाटर बेचे होंगे। और ये मिर्ची है जिसको बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं अभी, हर एक पौधे में देखो कितने फूल हैं। अभी मिर्ची देगी पैसा, फिर पूछेंगे लोग। पूरे में मिर्ची है, मिर्ची। और ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट। आगे चलते
ये मिर्ची 3 फीट की है, मतलब चौड़ाई इसकी 3 फीट है और पौधे से पौधा 2 फीट, 1.5 फीट 2 फीट लगभग। पौधे से पौधा 1.5 फीट 2 फीट है और 2-2 पौधों की प्लांटेशन की थी मैंने, तो मतलब उसमें से कुछ पौधे मर भी। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, मिर्ची टोटली ऑर्गेनिक है मेरा, मतलब इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया है मैंने और किसी तरह का केमिकल मतलब स्प्रे भी नहीं किया है। प्योर ऑर्गेनिक स्प्रे भी चल रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है और बस अब रिज़ल्ट पे काम चल रहा है। ये है जो बता रहा था मैं कि बीच में खेत खाली है एक, तो ये वो खेत है। इसमें मुझे सब्ज़ी लगाना है, टोटली सब्ज़ी बोले तो भट्टे, टमाटर, मिर्ची, करेला और अपना सेम, जितनी बेल वाली सब्ज़ी हैं, मतलब टोटली सब्ज़ी लगाना है थोड़ी थोड़ी, जिससे कि मतलब पूरा ऑर्गेनिक मैं अपने घर पे भी खिला सकूँ, घर वालों के लिए भी, और हाँ, बिज़नेस पर्पज़ से भी सब्ज़ी लगाना है। और यहाँ पे पहले पूरे केले के पेड़ हुआ करते थे, बट हमने उसको जेसीबी से मतलब लेवलर करवा दिया और पूरे केले के पेड़, यहाँ पे कुआं हुआ करता था जिसमें केले के पेड़ पूरे डाल दिए थे और मिट्टी पूरी कुएं पे उस पर डाल दी थी। तो अभी ये फिर से मतलब बारिश हुई तो ये कुआं और धंस चुका है अंदर, पूरा बुझा दिया था बट इतना धंस चुका है अंदर, तो अभी इसको फिर से करना पड़ेगा कुछ लेवलर, इसका कुछ ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे गड्ढा सा बना रहेगा। और ये देखो, ये है सोयाबीन और इसमें नींदा खरपतवार इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा, 2 बार मतलब इसमें स्प्रे कर चुके हैं नींदे का। मेरा फॉर्म मतलब कुछ ऑर्गेनिक भी है और ये कुछ फॉर्म है मेरा जिसमें मतलब सीजनेबल फसलें होती है, जैसे बारिश के टाइम में सोयाबीन वगैरह हो गया और गेहूँ के टाइम में गेहूँ जो भी, तो इसमें मतलब खरपतवार का स्प्रे किया हुआ है, क्योंकि इतनी सारी खेती को मतलब इतनी सारी खेती में से खरपतवार निकाल पाना और मतलब सारी खेती में एफ़र्ट्स लगाना नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ी सी खेती है जो कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ अपने लिए, मतलब अभी शुरुआती है इसलिए। और फिर जैसे जैसे मेरा मतलब सारा ऑर्गेनिक होते जाएगा वैसे वैसे मैं पूरी खेती को ऑर्गेनिक कर लूँगा, तो इसलिए ये सोयाबीन अभी ऑर्गेनिक नहीं है, पेस्टिसाइड वाला है और इसमें खाद भी पेस्टिसाइड ही डला है, ऑर्गेनिक नहीं डला है। और मेरे खेत के चारों तरफ पूरे मतलब चारों तरफ आम के पेड़ है, आम के पेड़ों से घिरा हुआ है मेरा खेत पूरा। ये देख लो, ये कॉर्नर वाला वो बड़ा सा आम दिख रहा है आपको, ये जो, हाँ, यहाँ से लेके ये पूरा इधर आम से ही घिरा हुआ है मेरा खेत, ये पूरे आम है। और इधर से लेके यहाँ तक आम, फिर यहाँ से मेरा खेत जाता है, तो यहाँ से आम नहीं है, बट इधर नीचे सागौन लगी हुई है, सागौन के पौधे हैं और यहाँ से कम 15-20 सागौन होंगे जो कि गन्ने के किनारे से आपको दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ये सागौन है। और नीचे एक जामुन का पेड़ है और पलसे का पेड़ है, बाकी मतलब ऐसा है, बाउंड्री वैसे नहीं है खेत में किसी तरह की, और किसी तरह का किसी भी चीज़ का डर भी नहीं है कि मतलब कोई कुछ चोरी करेगा या कुछ ले जाएगा, किस चीज़ का कुछ डर नहीं है यहाँ पे। और ये बीबे का पेड़ है, बीबा, बिलवा जिसको बोलते हैं। और यहाँ से कुछ पौधे लगाए हुए मेरे पापा ने, ये अनार का है, ये नींबू का है, नींबू पे कुचड़ा लग चुका है, इस पे भी डालना पड़ेगा स्प्रे यार, ऑर्गेनिक स्प्रे। और ये जाम का है, ये केले का पेड़ है, बहुत सालों से देख रहा हूँ केले का पेड़ है यहाँ पे, 2-3 साल हो गए लगभग, बट उस पर केले लगते नहीं देखे अभी तक। और ये है अपना धान की मेड़, ये धान हमने 2 लोगों ने ही
मतलब 1.5 दिन में लगा लिया समझ लो 2 लोगों ने इतना धान। ये 2 किलो है धान पूरा, मतलब रोपा 2 किलो था, धान 2 किलो थी जिसका रोपा था, और रोपा हमने लगाया तो 1.5 दिन में कंप्लीट कर दिया। लगाया तो वैसे 3 दिन था, बट 9 बजे से लेके दोपहर के 12-1 बजे तक लगाते थे, तो ऐसा करके 3 दिन तक लगाया हमने, 9 बजे से लेके दोपहर के 12-1 बजे तक, तो 1.5 दिन समझो अप्रोक्स। यहाँ से पपीता लगाई हुई है खेत वो टप्परे के किनारे से, बट वो पीली पड़ रही है, उसको भी कुछ स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। स्प्रे बोले, मैं जो स्प्रे की बात कर रहा हूँ वो ऑर्गेनिक स्प्रे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यह है जीवामृत। जीवामृत कैसे बनता है, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनको पता है, और जो ऑर्गेनिक खेती के वीडियोस देखते हैं उनको भी पता होगा। बहुत गंदी स्मेल आ रही है अभी तो। जीवामृत 10 किलो गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन, इस चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर 8-10 दिन 15 दिन तक ऐसे ही घोल को मतलब हिलाते रहना पड़ता है, घुमाते रहना पड़ता है किसी डंडे से। और उसके बाद जो और इसमें 2 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी भी है, तो वो सब चीज़ें मिलाकर और फिर बनाया गया है, उसको बोलते हैं जीवामृत। और अभी मैं उसी का स्प्रे करूँगा, इसीलिए टंकी लेके आया हूँ मैं, मुझे मिर्ची में उसी का स्प्रे करना है। और हाँ, इधर मेरे पास इस टंकी में है वेज डिकम्पोज़र गाज़ियाबाद अनुसंधान केंद्र से किशन चंद्रा जी के पास से मंगवाई हुई एक डिब्बी आती है 20 रुपए की, उस डिब्बी से बनाया हुआ है, उसके लिए आप वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। तो वेज डिकम्पोज़र भी है मेरे पास और जीवामृत भी, दोनों चीज़ें हैं मेरे पास अवेलेबल। और जीवामृत मेरे पास बना ही है, मतलब ख़त्म हुआ कि मैं रिपीट बना लेता हूँ, मतलब रखता ही हूँ, ख़त्म नहीं होने देता समझो। और वेज डिकम्पोज़र भी, बस अभी तो यही है। अभी चलो मैं वीडियो को करता हूँ बंद, और मैं कुछ थोड़ा काम कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे बैलों को बाहर निकालना है, उसके बाद गोबर उठाना है, उसके बाद बैलों के लिए चारा काटना है, चारा डालना है, उसके बाद मैं करूँगा अपना स्प्रे का काम, उसके बाद मुझे खाद छानना है। तो लग जाता हूँ अब मैं काम पे, और हो सकता है मैं किसी काम की वीडियो बना पाऊँ तो फिर मैं बना के और अपलोड करूँगा।